हेलो व्हाट्सअप गाइस, माय नेम इज विनोद बादू थापा एंड आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगा मेरे ऑसम चैनल थापा टेक्निकल पे। एंड आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा ऑसम होने वाला बिकॉज आज हम देखने जा रहे हैं पोजीशंस इन रिएक्ट नेटिव। जी हाँ गाइस, व्हाट इज पोजीशंस। आप यहाँ पे बहुत अच्छे से देख सकते हो। जी हाँ गाइस, आप बहुत अच्छे से देख सकते हो कि मेरा ये जो एप्लीकेशन इसमें टोटल 5 बॉक्स है एंड हर एक बॉक्स को मैंने एक अलग अलग पोजीशन पे सेट किया हुआ। लाइक बॉक्स 4 एकदम टॉप लेफ्ट में है, आप बॉक्स 1 देख सकते हो एकदम कोने में है, बॉक्स 3 बॉटम राइट साइड में है एंड हमारा ये जो बॉक्स 2 है वो एकदम बॉटम लेफ्ट साइड में है। ठीक है, एंड ये जो बॉक्स 5 है वो तो परफेक्ट एकदम सेंटर में। हाउ टू सेंटर अ डिव इनसाइड अनदर डिव, आपने ये बहुत जगह सुना होगा। तो वो जो इंटरव्यू का क्वेश्चन है, या कह लो कि एक डिप के अंदर आप दूसरे डिप को कैसे सेंटर में रख सकते हो, एक एक बॉक्स को अपने अनुसार। फिलहाल तो मैंने एक एक कोने में भेजा, आप चाहे तो इसको इस जगह पे, यहाँ जहाँ पे भी आप इसको पोजीशन कर सकते हो। तो वो जो डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस में आपको अपने बॉक्स का जो लेआउट है उसको अगर शो करना है तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं पोजीशंस। ठीक है, तो देखो इट्स सुपर डुपर इजी। एंड वीडियो को स्टार्ट करने से पहले गाइस इतना बताना चाहूंगा कि मैंने अपना जो डिस्कॉर्ड सर्वर उसको लाइव कर दिया गाइस। इसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा एंड वहाँ पे गाइस मैं सोर्स कोड अपडेट करता रहता हूं, तो आपको बहुत ज़्यादा मजा आएगा। जो लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कराऊंगा, खाली ये जो प्लस बटन इस पर क्लिक कीजिएगा ज्वाइन अ सर्वर पे, तो वो जो लिंक है यहाँ पे आपको पेस्ट कर देना है एंड देन ज्वाइन सर्वर। एंड आपका जो डाउट है, आप जो हमारे साथ शेयर करना चाहते हो, यू आर वेलकम। तो बहुत ध्यान से देखिएगा गाइस, जब आप पोजीशंस की बात करते हो इसमें टोटल हमारे पास बहुत वैल्यूज होती है अगर हम वेबसाइट की बात करें तो। बट इन रिएक्ट नेटिव वी हैव टोटल 2 वैल्यूज जो कि वाइडली यूज होता है एंड दैट इज योर पोजीशन एब्सोल्यूट एंड पोजीशन रिलेटिव्स। अगर मैं आपको यहाँ पे भी लेके चलता हूँ एकदम बॉटम पे, देखो पोजीशन एब्सोल्यूट एंड देन पोजीशन रिलेटिव लेआउट। ठीक है, एंड एक और चीज इतना याद रखना कि आप में से बहुतों ने टॉप राइट बॉटम लेफ्ट सुना होगा, प्रॉपर्टी देखी होगी, लेकिन क्या आपको ये मालूम है कि ये जो 4 प्रॉपर्टी है आपका तभी वर्क करता है जब आपका वो जो पेरेंट एलिमेंट है या जिस डीप पे आप वर्क करें उसको आपने कुछ पोजीशन वैल्यू दी होती है। मतलब ये कि अगर आप पोजीशन रिलेटिव या एब्सोल्यूट लिखते हो तो ही आप ये 4 प्रॉपर्टी का यूज़ कर सकते हो, एल्स विदाउट पोजीशन आप इन चारों का यूज़ नहीं कर सकते। एल्स आपको टॉप के बदले लिखना पड़ेगा मार्जिन टॉप। यहाँ पे भी देखो, अब पूरा ये एक कैनवस है, बेसिकली एक हमारा लेआउट है जिसमें ये जो 3 बॉक्स है अपने अलग अलग जगह पे पड़े हुए, तो ये डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस पे अगर दिखाना हो तो हम पोजीशंस यूज़ करते हैं। सिंपल देखो कैसे, एंड एक सिंपल ट्रिक मैं आपको ये बताता हूँ। सपोज यहाँ पे अभी कितने टोटल 5 बॉक्स है, इनको अगर आपको अलग अलग जगह पे लेके जाना है तो इनका जो पेरेंट है ना, पेरेंट एलिमेंट, उसको पोजीशन आप दे दीजिए रिलेटिव, एंड जितने ये चाइल्ड है, चाइल्ड एलिमेंट, इनको पोजीशन दे दीजिए एब्सोल्यूट। एंड देन टॉप लेफ्ट राइट बॉटम आप इनके साथ अप्लाई करके जैसे भी आप खेलना चाहो खेल सकते हो। देखो कैसे, मेरा ये पेरेंट है, पेरेंट है मतलब ये मेरा जो व्यू है उसके अंदर ये 4 नहीं टोटल 5 बच्चे हैं। ठीक है, यहाँ पे बस आपको क्या कर देना, पोजीशन की जो वैल्यू है वो चिपका देना होगा रिलेटिव इस तरीके से। दिस इज इट, कंट्रोल एस। देखो कुछ प्रॉब्लम नहीं, कुछ नहीं हो रहा। ठीक है, तो गाइस अब इसका फायदा ये कि सपोज ये जो मेरा अब बॉक्स 1 है, ठीक है, दैट इज चाइल्ड टेक्स्ट, वो अपने जगह एकदम सही है, लेकिन अगर मुझे बॉक्स 2 एकदम इस कॉर्नर में चाहिए, दैट इज योर टॉप एंड देन राइट। ठीक है, टॉप राइट पे अगर मुझे चाहिए तो मैं क्या करूंगा, देखो वहां पे मुझे सिंपली मुझे लिखना पड़ेगा राइट एंड देन वैल्यू 0। ये देखो गाइस, आप देख रहे हो कुछ अप्लाई हुआ। तो गाइस आप मुझे बताओ कि वो जो बॉक्स 2 है वो राइट साइड को क्यों नहीं गया होगा। इसलिए नहीं गया क्योंकि आपने ये जो कंटेनर है उसको पोजीशन दे दी रिलेटिव। ठीक है, वो अब एकदम परफेक्ट है, लेकिन अब प्रॉब्लम ये होगा कि ये जितने भी चाइल्ड एलिमेंट है उनको ये बताना पड़ता है कि जी हाँ मैं आप ही का ही चाइल्ड हूँ, तो आपको इन हर एक बॉक्स पे एक पोजीशन की वैल्यू देनी पड़ेगी, डेट इज एब्सोल्यूट। तो वंस आपने हर एक बॉक्स पे पोजीशन एब्सोल्यूट की वैल्यू दे दी, देन उसके बाद गाइस ये जो पूरा कंटेनर है उस पर आप कहीं पे भी घूम सकते हो, कोई भी पोजीशन पे आप जाके रह सकते हो। ठीक है, देखो एंड कॉमन स्टाइल आप देख सकते हो, बेसिकली इन सभी के सभी पे मैंने कॉमन स्टाइल दे रखी है। एंड इफ यू डोंट नो वो कैसे होता है तो गाइस टॉप पे आप वीडियो देख सकते हो, एक बार चेकआउट कर लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैं पोजीशन देने जा रहा हूँ सिंपली एब्सोल्यूट, आप देख सकते हो एब्सोल्यूट। ऑल राइट, यहाँ पे वैल्यू आ गई है, कंट्रोल एस सेव, एंड द मोमेंट मैं कंट्रोल एस सेव करता हूँ, बूम गाइस सी आपके सभी के सभी बॉक्स एक के ऊपर एक आ गए एंड जो आपका बॉक्स 2 था वो राइट साइड को चला गया। तो ये जो पोजीशन एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव वाला जो कॉन्सेप्ट है ये वेबसाइट में भी वही है। मतलब अगर आप HTML CSS बूटस्ट्रैप पे वर्क कर रहे थे तो वहाँ पे भी यही कॉन्सेप्ट था। ठीक है, एंड जब भी आप एब्सोल्यूट लिख देते हो इसका मतलब ये कि आपका ये जो पेरेंट कंटेनर है तो वो सब के सब एक ही पोजीशन पे आ गए, टॉप 0 लेफ्ट 0। नाउ जब सब एक ही जगह पे आ गए, डेट इज टॉप 0 एंड देन लेफ्ट 0,
तो अब आपके ऊपर है, इन सब एलिमेंट्स के ऊपर है कि इनको कहाँ कहाँ जाना है, किस किस पोजीशन पे फिट होना है या रहना है, सिंपल। ठीक है, अभी सपोज मेरा चाइल्ड 3 है, बॉक्स 3 आपको दिख नहीं रहा होगा, जो सबसे पीछे मतलब जो सबसे नीचे रहता है वो ऑलवेज आपको टॉप पे दिखता है। बेसिकली एक के ऊपर एक वो स्टैक हो रखा और कुछ नहीं। अब देखो मैं चाइल्ड 3 पे चलता हूँ, मुझे सपोज चाइल्ड 3 यहाँ पे चाहिए, दैट इज माई राइट 0। ठीक है, क्योंकि राइट तो यहीं से स्टार्ट होगा ना। एंड आप कह सकते हो कि बॉटम 0 या तो लेफ्ट 0, कुछ नॉट लेफ्ट 0, लेफ्ट 100%। लेकिन मैं यहाँ पे चलता हूँ, या तो आप टॉप 100% भी लिख सकते हो, बहुत सारे ट्रिक है यहाँ तक आने के लिए। तो मैं सबसे पहले तो क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा बॉटम 0, बॉटम 0। इससे एटलीस्ट होगा ये कि वो जो चाइल्ड 3 है, चाइल्ड 3 मतलब वो जो बॉक्स 3 वो नीचे आ जाएगा। ये देखो बॉक्स 3 नीचे आ गया। अब मुझे इसको इधर पे लेके जाना है, तो सेम मैंने बॉक्स 2 को उधर पे कैसे ले गया था, राइट 0 दिया था ना, तो इसको भी मैं दूंगा इस तरीके से राइट 0 एंड बूम गाइस, से ये वहाँ चला गया। अब उसी तरीके से मुझे बॉक्स 4 यहाँ पे चाहिए। ऑब्वियसली अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बॉक्स 3 को यहाँ पे लेके आया था, कैसे लेके आया था, अब मैंने क्या किया था, बॉटम 0 लिखा था, कॉपी यहाँ पे चल के पेस्ट, ये देखो ये यहाँ पे आ गया। अभी थोड़ी देर में क्या करता हूँ, ये जो मेरा पार्ट है इसको मैं थोड़ा सा टॉप ज़्यादा नहीं है, टॉप में देना चाहूँगा, क्योंकि आई थिंक मैंने अभी तक टॉप यूज़ नहीं किया है। यहाँ पे टॉप में दे देता हूँ, लेट्स गो विथ 20%। आई थिंक मैं इस तरीके से लिख नहीं सकता क्योंकि मुझे कॉमा देना पड़ेगा। तो आप देख सकते हो वो नीचे आ गया, टॉप से वो नीचे आ गया। मैं चाहूँ तो थोड़ा सा इसमें लेफ्ट भी यूज़ कर सकता हूँ, लेफ्ट भी मैं दे देता हूँ, लेट्स गो विथ 30%। ठीक है, ये देखो कंट्रोल एस सेव। तो कुछ इस तरीके से अब आप कहीं पे भी इस बॉक्स को किसी भी पोजीशन पे रख सकते हो इस तरीके से। लेकिन क्या हो, मुझे मेरा ये जो बॉक्स 5 है इस कंटेनर के परफेक्ट हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकली सेंटर में चाहिए होगा। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं अगर यहाँ पे लेफ्ट लिख दूंगा 50 एंड यहाँ पे इस तरीके से कर दूंगा 50, तो गाइस आप देख सकते हो कि नहीं होता है। वो बेसिकली हो ये रहा है कि टॉप से 50% यहाँ पे आया, लेफ्ट से 50% यहाँ पे आया, एंड देन वो बॉक्स वहाँ से इस तरीके से स्टार्ट हो रहा है। मुझे वो नीचे, मुझे ये बॉक्स 5 परफेक्टली मतलब कुछ इस तरीके से एकदम 50% बाई 50 लिखूँ ना, तो यहाँ पे सेंटर पे वो 50/50 का लाइन टच होना चाहिए। तो अब क्या कर सकते हो, आप थोड़ा चाहो तो इस तरीके से यहाँ पे 45 एंड यहाँ पे भी 45 इस तरीके से आप खेल सकते हो। लेकिन फिर भी गाइस ये आपका थोड़ा काम नहीं करेगा अगर यहाँ पे इस तरीके से लिख दोगे, तो भी आपको लग रहा है कि शायद वो हो गया होगा, लेकिन नहीं। मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। देखो हमने कल के प्रीवियस वीडियो में समझा था व्हाट इज फ्लेक्स बॉक्स। मैंने आपको ये दिखाया कि जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर, आपका काम हो गया। ठीक है, मैं यहाँ पे चलता हूँ। ये देखो अगर मैं इस तरीके से जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, एंड हाँ एक चीज़ मैंने आपको कल के दिन ये भी बताया था कि आप कभी भी जो आपका ये जो चाइल्ड एलिमेंट है उस पर जस्टिफाई कंटेंट या अलाइन आइटम्स नहीं यूज़ कर सकते, बिकॉज वो ऑलवेज आपको अपने पेरेंट्स एलिमेंट पे ही यूज़ करना है। हाँ, लेकिन आप चाइल्ड एलिमेंट पे सिर्फ एक प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते थे, एंड दैट इज गाइस योर अलाइन सेल्फ। ठीक है, मैं यहाँ पे चल रहा हूँ, इसको हटाता हूँ, ध्यान से देखिएगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इस तरीके से अलाइन सेल्फ, एंड इससे क्या होगा बताओ मुझे गाइस, आप सोच के जल्दी बताओ क्या होगा। ये वर्टिकली सेंटर में आएगा या हॉरिजॉन्टली सेंटर में आएगा? सोचो सोचो जल्दी, सोचा आपने? लेट्स सी, देखते क्या सोचा था, कमेंट करके जरूर बताना। कंट्रोल एस से ये देखो आपका अब ये गाइस हॉरिजॉन्टली सेंटर में आ गया, क्योंकि गाइस बाय डिफॉल्ट फ्लेक्स डायरेक्शन की जो वैल्यू होती है वो होती है आपकी कॉलम, एंड वहां पे अब ये जो अलाइन आइटम्स है या अलाइन सेल्फ आप कह लीजिए, वो आपका हॉरिजॉन्टली वर्क करता है, दैट्स वाई। लेकिन अब अगर सपोज मुझे ये बीच में चाहिए जस्टिफाई कंटेंट सेंटर हॉरिजॉन्टली, आई मीन वर्टिकली, सॉरी, लेकिन वो नहीं होता है क्योंकि हम यूज नहीं कर सकते। तो अब मैं ऐसा क्या करूँ कि मेरा बॉक्स 5 सेंटर पे आ जाए। गाइस अगर आपको आइडिया पता चल चुका तो आप नीचे कमेंट करना, मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। ठीक है, तो गाइस अब आप क्या कर सकते हो कि हमने कल के वीडियो में समझ लिया था, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर, एंड आपका काम हो जाता है, परफेक्ट एकदम सेंटर में आता है। लेकिन वो ऑलवेज आपके पेरेंट्स एलिमेंट पे काम करता है, पेरेंट वाला एलिमेंट। तो मैं क्या कर दूंगा, मेरा ये जो टॉप 5 है, आई मीन बॉक्स 5 है, ठीक है, मैं वहाँ पे चल के एक पेरेंट एलिमेंट ऐड कर रहा हूँ, दिस इज इट। ठीक है, मैं यहाँ पे चल रहा हूँ, पेस्ट, इसको एक स्टाइल चिपकाऊंगा मैं यहाँ पे चलता हूँ इस तरीके से, एंड मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सब पेरेंट, कुछ भी लिख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, सब पेरेंट, कंट्रोल एस सेव। इसको कॉपी कर रहा हूँ, एकदम बॉटम पे चलूंगा, देखो वहाँ पे आ चुका है वो। ठीक है, मैं सब पेरेंट इस तरीके से लिख दे रहा हूँ, देखो ऑल राइट। यहाँ पे एक कॉमा नहीं चाहिए, कंट्रोल एस सेव। तो ध्यान से देखना, मैं सबसे पहले अगर यहाँ पे क्या लिखता हूँ गाइस, मैं लिखता हूँ तो सिंपली जस्टिफाई कंटेंट सेंटर लिखता हूँ। क्या होता है देखते, देखो गाइस कुछ ऊपर चला गया, मतलब पता नहीं क्यों गया, लेकिन ऊपर गया। ठीक है, सो नाउ गाइस अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे चलूंगा अलाइन आइटम्स, एंड इस तरीके से लिख दूंगा सेंटर। तो ये देखो गाइस
मुझे वो कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है। अब मैं आपको बताता हूँ ऐसा क्यों हो रहा है। आपका ये जो सब पेरेंट है, बेसिकली जो पेरेंट एलिमेंट है, उसने अपना काम तो कर दिया, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर एंड परफेक्टली इस तरीके से मुझे दिख भी रहा है। लेकिन प्रॉब्लम ये हो रहा है कि मेरा ये जो पेरेंट है, ठीक है, इसने कुछ विड्थ एंड कुछ हाइट को अडॉप्ट नहीं किया, अभी तक उसको कुछ दिया नहीं है हमने। तो अब मुझे बस करना ये है, यहाँ पे चल के खाली अब मुझे विड्थ जो है कंप्लीट 100% या इनहेरिट जो हम करते थे, यहाँ पे चल के इस तरीके से लिख दूंगा एंड एक कॉमा दूंगा। तो अब आप देखोगे गाइस कि वो कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है। अभी भी वो हमें उस तरीके से नहीं दिख रहा जैसा दिखना चाहिए। लेकिन अब मैं अगर यहाँ पे चलता हूँ एंड हाइट को भी मैं गाइस 100% कर दूँ, ठीक है, यहाँ पे डबल कोट सिंगल कोट जो भी हो एंड कंट्रोल एस सेव कर देता हूँ एंड बूम गाइस सी। अब आप देखो कि आपका ये जो बॉक्स 5 एकदम परफेक्टली फ्रॉम हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली वो सेंटर में आ चुका है। सो गाइस आपको आज का वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताना है। सो गाइस बताना चाहूंगा आज इस वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, नीचे कमेंट करके जरूर बताना आपको क्या ऑसम लगा इसमें। एंड अब हमारा नेक्स्ट टारगेट है 5 लाख सब्सक्राइबर एंड वो आप लोगों के बिना तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो गाइस अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। राइट साइड में रेड कलर का बेल आइकन एक घंटी दिखाई देगा, हिट कीजिए, क्लिक कीजिए ताकि आप डेली ऐसे ऑसम वीडियोस को मिस ना करें। सो टिल देन गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर।